हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी केमो स्टडी, योर वन एंड ओनली सॉल्यूशन फॉर केमिस्ट्री। सो दोस्तों, चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। तो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ टू वर्ड्स, मतलब इस वर्ड को हम दो पार्ट में तोड़ेंगे। पहला है इलेक्ट्रो और दूसरा है केमिस्ट्री। अभी इलेक्ट्रो का मतलब क्या है, रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और केमिस्ट्री का मतलब क्या है, रिलेटेड टू केमिकल फील्ड। मतलब कि इसके ऊपर से हमको उसका प्रिंसिपल पता चलता है, जो कि क्या है, तो कि कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब कि केमिकल रिएक्शन के दौरान जो भी इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए हो या गेन हुए, उसके द्वारा जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो कौन सी एनर्जी होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी। तो अभी हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब तो पता चल गया, पर अभी हमें इसको क्यों स्टडी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये क्या है, एकदम एनर्जी एफिशिएंट है, फिर एकदम इको फ्रेंडली है। मतलब कि इसमें से जो भी एनर्जी निकलती है वो पॉल्यूटिंग नहीं है, और बहुत सारे मेटल्स को प्रोड्यूस करने में भी ये एनर्जी यूज़ होती है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन, फ्लोरीन एक्सेट्रा। ठीक है दोस्तों, तो ये हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि आजकल क्या है, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। तो हमें ऐसे सोर्सेस ऑफ एनर्जी चाहिए जो बहुत ही पॉल्यूशन ना करे, जो एकदम सस्टेनेबल हो। ठीक है दोस्तों, अभी क्यों पढ़ना चाहिए वो भी देख लिया, पर उसके के लिए कुछ की टर्म्स भी पढ़ने पड़ेंगे। तो सबसे पहला की टर्म्स है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है इलेक्ट्रोड। अभी इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है, तो कि एक ऐसा कंडक्टर जिसको हम यूज़ करते हैं किसके लिए, तो कि सर्किट में कांटेक्ट बनाने के लिए। मतलब कि इलेक्ट्रोड क्या है, एकदम कंडक्टर। तो वो अगर कंडक्टर होगा तभी तो वो आयंस कंडक्ट कर पाएगा। ठीक है, दूसरा है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है, तो कि ऐसा सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रिकली कंडक्ट कर सके आयंस को, मतलब कि आयंस को ले सके, दे सके। मतलब उसका खुद का कुछ चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है, पर वो इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्ट करने में मदद करता है। और तीसरा है हमारा हाफ सेल। हाफ सेल मतलब क्या, इलेक्ट्रोड प्लस इलेक्ट्रोलाइट, मतलब दोनों के मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे, हाफ सेल। अभी जो हमारे पास एक स्क्रीन पे जो आपको डायग्राम दिख रहा है, वो भी एक टाइप का क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, तो इसके अंदर हमारे पास दो रॉड होती है। एक तो है ये जिंक रॉड, दूसरा है कॉपर की रॉड। ठीक है, फिर ये जिंक रॉड है, उसको हम किसके अंदर डीप करते हैं, ZnSO4 सॉल्यूशन के अंदर, और कॉपर को CuSO4 में। मतलब कि हमारे पास दो इलेक्ट्रोड हुए, कौन से, जिंक रॉड और कॉपर रॉड। इलेक्ट्रोलाइट कौन से हुए, ZnSO4 और CuSO4। ठीक है, फिर इनको हम लोगों ने एक्सटर्नली वायर के थ्रू कनेक्ट किया है। अभी एक्सटर्नली तो कनेक्ट हो गए, पर हमें इसको इंटरनली भी कनेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने किसका यूज़ किया है, सॉल्ट ब्रिज। अभी ये जो सॉल्ट ब्रिज है उसका क्या काम है, तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। मतलब कि ये यहाँ आप देख रहे हो कि Zn के 2+ के जो आयंस है वो कहाँ पे जाएंगे, यहाँ से SO4 2+ के आयंस भी यहाँ से ऊपर जाएंगे। मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफ़र करता है। क्यों, क्योंकि अगर वो ट्रांसफ़र नहीं करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता ही जाएगा। जैसे कि इसके अंदर Zn का इलेक्ट्रॉन बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। तो फिर कुछ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र ही नहीं होगा, इसलिए हम लोग सॉल्ट ब्रिज का यूज़ करते हैं। अभी जब मैंने इसको डीप किया तो क्या होगा कि Zn क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। क्यों, क्योंकि Zn का चार्ज क्या है, 2+। फिर वो क्या करेगा, उसने जो अगर छोड़ा है तो कोई सामने लेने वाला भी होगा, तो ये कॉपर क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। जैसे आप ये इक्वेशन में देख रहे हैं, Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स तो गिव Cu। अभी आते हैं इलेक्ट्रॉन के फ्लो की तरफ। मतलब कि इलेक्ट्रॉन किसने लूज़ किया, तो Zn ने,
और गया किसके पास, कॉपर के पास। मतलब कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ हुआ, तो कि Zn से Cu। और करंट का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा, तो कि जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कि फ्रॉम Cu टू Zn। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि Zn का चार्ज यहाँ पे 0 था, अब उसका चार्ज कितना हुआ 2+। मतलब कि जब भी ये चार्ज बढ़ता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे क्या होता है, Cu का 2+ था, ये उससे क्या हो गया Cu, मतलब कि उसका चार्ज कम हो गया है, मतलब रिड्यूस हुआ है, मतलब उसका क्या हुआ रिडक्शन। ठीक है, तो ये एक चार्ट मैंने रखा है कि आपको प्रोसेस आसानी से याद हो जाए। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन किसका हुआ, Zn का। क्यों, क्योंकि उसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ किया। अभी जो भी इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा वो कैसा होगा, एनोड। ठीक है, और उसका चार्ज क्या हुआ 0 से +2। वैसे ही Cu ने क्या किया, गेन किया इलेक्ट्रॉन। तो उसने अगर जो गेन करता है वो कैसा होता है, कैथोड। और एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है। ये बात आपको हमेशा याद रखने की। फिर चार्ज +2 से 0। अभी ये ऑक्सीडेशन और ये रिडक्शन, इन दोनों को मैं प्लस कर दूँ तो क्या हुआ, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, आप देख सकते हैं रिडक्शन का ReD और ऑक्सीडेशन का OX। मतलब आपको आसानी से पता चल जाएगा कि इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 2 थिंग्स, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। अभी ये क्या है हमारे पास की पॉइंट्स के कंक्लूजन, हमें क्या मिला, अभी हमने पढ़ा है तो उस पे से हमने कुछ तो कंक्लूड किया होगा। तो सबसे पहला है सॉल्ट ब्रिज। ये भी आपके एग्जाम में इम्पॉर्टेंट है कि पूछा जाता है कि सॉल्ट ब्रिज क्यों हम यूज़ करते हैं। तो सॉल्ट ब्रिज हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, टू मेंटेन द इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी। फिर दूसरा क्या है, फॉर इंटरनल ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि अंदर से मैंने जैसे आपको वो डायग्राम में दिखाया था वैसे ट्रांसमिशन हो सकता है। और अगर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, अगर दोनों इलेक्ट्रोड है वो सेम इलेक्ट्रोलाइट है तो हमें सॉल्ट ब्रिज की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर हाफ सेल मतलब कि जो हमारे पास बीकर था उसमें जो इलेक्ट्रोड था और इलेक्ट्रोलाइट, मतलब कि कॉपर वाला इलेक्ट्रोड था प्लस उसका इलेक्ट्रोलाइट। तो जो कॉपर वाला इलेक्ट्रोड था वो कौन सा हुआ, रिडक्शन हाफ सेल, और जिंक वाला था वो ऑक्सीडेशन हाफ सेल। अब भी तीसरी बात, अगर ये जो डेनियल सेल और गैल्वेनिक सेल होता है उन सब से हमें जो करंट मिलता है वो क्या होता है कि हमेशा लेस देन 1.1 वोल्ट। अगर वो इक्वल टू 1.1 वोल्ट हुआ तो क्या होगा, करंट फ्लो नहीं होगा। और ग्रेटर होगा मतलब कि हमने कुछ ऊपर से EMF हमने उसके अंदर इंसर्ट किया, तो अगर वो ग्रेटर होगा तो करंट कहाँ से कहा जाएगा, Zn से Cu। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने लिए। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।